बात करते हैं। ये माइक्रोटेक का जंबो है 4000 जो कि 48 वोल्ट में इस तरह कार्ड लगा हुआ है। तो एक्चुअली में इसमें जो है मॉसफेट जले हुए हैं, तो हमने ये कार्ड ऑलरेडी किसी ने खोला हुआ है। तो हम ये कार्ड को बाहर निकाल के और इसमें मॉसफेट वगैरह चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है और कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है दोनों चैनल में मॉसफेट ख़राब थे, तो हमने दोनों चैनल को निकाल दिए। तो इसमें जो है मॉसफेट लगे हुए हैं IRF 100B 201 है, तो 100B 201। तो इसमें जो है जो गेट पे रेजिस्टेंस लगी हुई है 12 ओम की लगी हुई है। तो हम ये चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी कितनी ख़राब है, क्योंकि मॉसफेट जिस तरह से ख़राब है तो रेजिस्टेंस भी ख़राब होगी इसमें। तो जो गेट रेजिस्टेंस है बिल्कुल चारों के चारे ख़राब है इस चैनल में। इस साइड में ये सही है, क्योंकि हमने डायोड रीडिंग में दिखाया तो डायोड रीडिंग में वैल्यू थोड़ा कम दिखाता है इसमें। इस चैनल के सभी रेजिस्टेंस ओके है। तो इसमें जो ड्राइव IC है वो 2186 है 2186। तो अगर मॉसफेट ख़राब है तो IC भी ख़राब हो सकता है इसमें। तो इस चैनल में दिखाएगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी जली हुई है। तो हम इसमें जो है गेट रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसके साथ में IC भी रिप्लेस करके देखते हैं। तो इसमें हमने दोनों साइड जो है मॉसफेट भी चेंज कर दिया। तो उसके जो गेट रेजिस्टेंस है तो 12 ओम की जो रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं थी, तो हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। तो दोनों साइड में हमने एक साइड में जो ओके थे हमने वो चारों निकाल के हमने यहाँ पे चारों 10 ओम की, ताकि दोनों चैनल में सेम रहे। तो हमने यहाँ पे एक 2186 जो U5 में है, क्योंकि इसका अलग अलग सर्कल है। जो ये दो चैनलों के लिए U5 है और U2 हमारे ये अंदर साइड में है, जो दो चैनल है इसके लिए। तो इसलिए अब इसको हम एक बार सप्लाई लगाते हैं और उसके साथ में यहाँ पे जंपर जो है रेजिस्टेंस के थ्रू बनाया हुआ है, तो हम वो लगा के चेक करते हैं इसकी जो रीडिंग है। एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं डायोड रीडिंग में हमारी एक्यूरेट है कि नहीं है। एक्यूरेट है। जो हम अगर ये चारों चैनलों के जो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हम इसको सप्लाई लगा के चेक कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो है कई बार इसमें जो सप्लाई की रेजिस्टेंस होती है वो भी चेक करना होता है। जिस तरह यहाँ पे R36 है, ये 1.2 ओम होती है, 1R2 लिखा होगा इसमें हमेशा, तो ये 0 दिखा रहा है। तो इसी तरह इसमें इस साइड में भी R53 है, R53, तो ये यहाँ पे ओपन है, क्योंकि जो हमारी इनपुट है ये इनपुट में जो हमारे 2186 को जो इनपुट सप्लाई मिलती है तो उसके ये लगी हुई है, तो ये पे ये ओपन है। तो हमें यहाँ पे 1.2 ओम की चाहिए, तो हम 1 ओम की लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो इसे। तो हमने इसमें जो है रेजिस्टेंस जो है चेंज कर दी है 1 ओम की।
जो R53 में 1 ओम की लगी होती है। तो एक्चुअल में क्या है कि इस मॉडल में 2 तरह के कार्ड होते हैं। अगर जिसमें ये SMP जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे 840 मॉसफेट लगा होता है, तो इसमें जो है यहाँ पे 3842 SMD IC लगा हुआ है जो कि हमारा U6 में है। तो अगर ये कार्ड है तो इसमें जो हमारा ये जंपर लगता है, तो इसमें डायरेक्ट जंपर लगता है, ना कि इसमें कोई जिस तरह का ये रेजिस्टेंस दूसरे मॉडल में लगा होता है वो रेजिस्टेंस नहीं लगती इसमें। जैसे 50 वाट 50 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, तो इसमें डायरेक्ट लगता है। और जो जिसमें हमारा TIP जो 122 के साथ स्विचिंग कराया जाता है उसमें, तो वो वाले मॉडल में हम ये रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन अगर प्रोटेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो प्रोटेक्शन कर सके। तो इसलिए तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये इसमें जो है रेजिस्टेंस नहीं लगती ये मॉडल में जिसमें SMP लगा हो। ये है जंबो 4000 भी यही मॉडल है, इसमें भी 48 वोल्ट और दूसरे वाला भी सेम ही होता है। तो हम इसको जो है सप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास तो SMP सिस्टम बना रखा है, तो इसलिए हमने ये हमारा SMP सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हम 12 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक हम रोटरी स्विच लगी हुई है जिसके थ्रू हम इसको सेट करते हैं। तो हमने फ़िलहाल अभी ये 48 वोल्ट के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो अभी ये तो ये डिस्प्ले हमने जो है टेम्परेरी बना रखी है इसमें, ताकि कोई भी दिक्कत दे रहा हो तो पता लग जाए। तो ये 21 वोल्ट, तो अभी ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन में चले जाता है ये, क्योंकि अभी अब हमारा जो है सेंसिंग हमने लगाया नहीं है इसलिए। तो इसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ये इक्कीस 21.7, तो हमारे इसमें भी 21.7 है। फाइव 5.6, तो हमारी जो ड्राइव है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। 5.6, छब्बीस, 26। तो हम इसको AC में करके चेक कर लेते हैं एक बार। छब्बीस वोल्ट AC है क्योंकि 48 वोल्ट का है, तो इसलिए। ये हमारे अभी जो बैटरी वोल्टेज है 44 वोल्टेज है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो 5 नंबर पिन है 1 2 तो 1.7 वोल्ट है।
ये हमारे जंबो मॉडल में कोई भी अगर आपके लो बैटरी या ओवर चार्जिंग की अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा ये VR2 प्रीसेट है, जिससे मदद से हम ये 5 नंबर पिन जो माइक्रो IC है कंट्रोलर, उसका 5 नंबर पिन को हम जो कि अगर आपका लो बैटरी करना है तो वो 1.6 वोल्ट के करीब दिखाएगा। अगर आपको 42 वोल्ट पे दिखाएगा तो वो इतना सेट कर दे ताकि अगर लो बैटरी या आपकी जो चार्जिंग कट है वो एक्यूरेट रहता है। तो कई बार ओवर चार्जिंग या इस तरह कोई दिक्कत आती है तो आप जो VR2 प्रीसेट्स है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे VR1 है जो वो मेन सेंसिंग के लिए है, 1.4 वोल्ट शो करता है इसमें। अगर हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है लोकेशन है R59, जिससे आप उसको प्रीसेट की मदद से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ पे 1.4 ही वोल्ट सेट कर दें ताकि आपकी जो जितनी कंपनी की तरफ से सेटिंग है, जो आपका 150 से 250 या 130 से 280 तक भी हो, जो इनपुट जितनी रेंज में लेनी चाहिए तो उतने एक्यूरेट सही रहता है। तो हमारा जो VR3 है वो हमारे ये चार्जिंग जो है करंट के लिए है, तो इसकी ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं वैसे। तो हमें सिर्फ ये लो बैटरी सेंसिंग और मेन सेंसिंग के लिए कई बार अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम ये कार्ड हमारा ये यहाँ पे ओके है तो हम इसको इन्वर्टर में लगा के चेक कर लेते हैं। ये कार्ड कस दिया प्रॉपर, तो हमने जो है 48 वोल्ट का सेटअप बनाया हुआ है। एक्चुअल में क्या है, हमारा ये 24 वोल्ट का सिस्टम बना हुआ है। 24 वोल्ट से हम इसको जो है हमारे 2 बैटरी हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ताकि 48 वोल्ट बना सके। तो हमने 12 वोल्ट का ये जो हमारी बाइक की ट्यूबलाइट होती है ये है, इसमें 12 वोल्ट 100 जो कि बटा 90 वाट लिखा हुआ है। ये किसी भी हमारे जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में मिल जाती है, ये जो मोटरसाइकिल वगैरह की, जो बाइक वगैरह की जो स्पेयर पार्ट्स रखते हैं उनके पास। तो इसके साथ ये जो हमारी कनेक्टर है ये भी कंप्लीट मिल जाता है। तो हम इसके साथ फ्रीज करते हैं। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम, अगर टेस्ट हमारे जो ड्राइव करने में कोई दिक्कत आ जाए तो हम ये अगर बल्ब लगाते हैं तो कोई भी रिस्क हमें नहीं रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये लोड लेने लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा हमारी ड्राइव जो है कोई दिक्कत है। तो हम इसको और सिस्टम लगा लेते हैं। तो हमारी ये जो बैक साइड में है तो ये हमने मेन जो है लीड अपने तरफ से लगा रखी है और ये आउटपुट हमारी जो है जो हमारा यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम लोड चेक करने के लिए। तो ये हमारे स्विच है जो बाईपास, और यहाँ पे MCB मेन के लिए। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो ये सेल्फ टेस्टिंग कर रहा है, ये ऑन भी हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट 230 है और जो हमारा ये बल्ब है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हम जैसे इसमें लोड डालेंगे तो ये चल पड़ेगा। तो ये हमने लोड डाला तो ये चल पड़ा है कि हमने 100 वाट ही लोड डाला हुआ है। तो जैसे लोड डालते हैं तो ये चल पड़ता है। तो हमने ये अब हम इसको मेंस भी चेक कर लेते हैं। हमने ये सीरीज लगाया हुआ मेंस पे भी, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो ये मेंस भी आ गई। तो ये जैसे जैसे चार्जिंग ले रहा है क्योंकि हमने सीरीज में आई है। तो हम इसको अब बिल्कुल डायरेक्ट हर तरह से लगा सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट लगाएंगे जो हमारा बल्ब के बिना। तो हमने ये जो है मेंस अब हमने डायरेक्ट लगा दिया। तो अब हम इसको जो है मेंस भी लगा देते हैं। तो हमने ये मेंस पे लगा दिया। तो ये हमारी चार्जिंग पेयर भी सही है। सो इसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।